दोस्तों, आज आपके सामने भाजपा के द्वारा दुष्प्रचारित राहुल गांधी के उस बयान के संबंध में बतलाने जा रहा हूं, जिसमें वह राहुल गांधी ने लोकसभा में जो बात कही है कि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं बल्कि हिंदू अहिंसा के पुजारी होते हैं। और उसका प्रमाण देते हुए उन्होंने शिव जी के अभय मुद्रा को भी दिखाया है और साथ साथ वे सभी धर्मों के बारे में यह बात बतलाए कि सभी धर्म में अभय मुद्रा में ही दिखाया गया है और सभी धर्म एक समान होता है। वह कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। लेकिन वह भाजपा की तरफ इशारा करते हुए जो बोले कि ये लोग हिंदू को हिंसक जो बना रहे हैं, इस पर वह अपनी आवाज उठाई है और इसके लेकर के बीजेपी इतना तिलमिलाई हुई है कि कांग्रेस के जाकर गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ करता है। और जब ये बात राहुल गांधी को पता चलता है तो वह राहुल गांधी वहां गुजरात पहुंच जाते हैं और वहां पर भी जाकर के वह चैलेंज कर करके आते हैं कि मैं गुजरात में आपको हराऊंगा। तो से भाजपा तिलमिला गई है। जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उसके द्वारा दुष्प्रचार कराया जा रहा है कि राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसात्मक बतला रहे हैं, जबकि यह बात सर्वथा गलत है। क्योंकि राहुल गांधी कभी भी हिंदुओं को हिंसात्मक नहीं बल्कि अहिंसावादी बतलाए। और इसका प्रमाण आप देखे होंगे कि जो हमारा हिंदू धर्म का धर्माचार्य है, शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी खुद अपना बयान जारी करके कब बतलाया है कि मैंने वह फुटेज मंगा करके जो संसद भवन में राहुल गांधी जी दिए हैं और उसमें हमने मंगाया है और उसमें देखा कि राहुल गांधी कहीं भी हिंदुओं को प्रति हिंसात्मक बात नहीं बोले हैं, बल्कि राहुल गांधी जो बात बोले हैं वे हर हिंदू को। और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग ही जीत करके सदन में जाए और हिंदू धर्म के बारे में बतलावे, जो राहुल गांधी जी जिस ढंग से बात को अपने बात को हिंदुओं के पक्ष में रखे। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं। लेकिन भाजपा को ये सारी बात पचती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जब से मोदी जी को और भाजपा को 2024 के चुनाव में उनकी जो अहंकार था कि 400 पार, 370 पार, ये सारे अहंकारों को तोड़ते हुए उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि वे अपने समर्थन से सरकार बनावे। आज अब मोदी की सरकार नहीं, जो 2 टर्म की मोदी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार के रूप में तब्दील हो गया है और मोदी जी ही उसका मुखिया बने हैं और इसका ही वे लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। खास करके जो आपका उत्तर प्रदेश है, जहां पर जिसके नाम पर ये लोग 90 के दशक से ही ये लोग जो हिंदू के प्रति और अयोध्या राम के मंदिर के नाम पर ये लोग जो वोटों का मांगते थे हिंदुओं से, और वहीं पर जाकर के यहाँ हरा देने का काम जो किया गया है और वहां से सपा के प्रत्याशी अवधेश पासवान जी जो जीते हैं, इन तमाम चीजों से बीजेपी बौखला गई है। और बीजेपी बौखलाहट में राहुल गांधी पर अनर्गल बयानें जारी कर रही है, आक्षेपण लगा रही है, जबकि राहुल गांधी एक नेता के रूप में, जो कि चाहिए विपक्ष का नेता या चाहे सत्ता पक्ष का ही नेता हो, कि जहां पर भी हमारी जनता के साथ किसी भी प्रकार की समस्या होती है वहां पर खड़े होना। लेकिन भाजपा इन तमाम चीजों से दूर भागती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि मणिपुर की घटना है, मणिपुर में वहां आज भी हिंसा जारी है, लेकिन हमारे मोदी जी एक बार भी वहां नहीं जाते हैं, लेकिन विदेश भ्रमण करने में जरूर निकल जाते हैं। और विदेश भ्रमण में भी जाते हैं, वहां पर भी उनके साथ जो खेल आपके पुतिन साहब जो वहां कर दिए हैं, अभी आप देखे रशिया के यात्रा पर मोदी जी हैं और हमारे राहुल गांधी जी मणिपुर यात्रा से रायबरेली चले गए। रायबरेली में भी जाकर के हॉस्पिटलों में जाकर के वहां पर मरीजों से देख रेख किए हैं, बातचीत किए हैं। उन तमाम बहुत से चीज ऐसा है जो कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी वह राहुल गांधी नहीं रहे जिस पर ये लोग बार बार आरोप लगाते थे, या अपने मीडिया सेल के द्वारा उनका जो
कैरेक्टर को गलत ढंग से प्रचारित करने का जो ये लोग काम करते थे और मीडिया को पैसे दे दे करके और मीडिया के जो चटुकार पत्रकार है उनके द्वारा राहुल गांधी पर कटाक्षे जो कराए जाते थे उन तमाम पर अभी ब्रेक लगा है और इन लोगों को मौका नहीं मिला है। अपनी हार से भी ये लोग भी ये तिलमिलाए हुए हैं और उसके बाद में इन्हें कुछ नहीं मिलता है तो हिंदू धर्म पर आते हैं। हिंदू धर्म में भी आप करें, जब हमारा यही उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी हादसा होती है हाथरस में, वहां पर भी आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर के लोगों से मिलते हैं। अग्निवीर के जो जवान शहीद हुआ है और उसे राजनाथ सिंह भरी सभा में लोकसभा में जाकर के बोलते हैं कि नहीं उसको 1 करोड़ रुपया दिया गया और उसका बाप जो शहीद जो परिवार है, जो शहीद का पिताजी हैं, वह बोल रहे हैं कि नहीं मुझे कोई प्राप्त नहीं है। वहां पर रक्षा मंत्री जी यदि सदन में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री यदि सदन में झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री झूठ बोलते हैं कि सारी स्थितियां सब सामान्य है। आप जम्मू कश्मीर का ही मामला उठाकर देख लीजिए, वहां पर आए दिन रोज दिन वहां पर आतंकवादी हमला हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे 5 जवानों को जो कि अपनी गाड़ी से वे लोग क्रॉस कर रहे थे घाटी और उस पर ऊपर से वे लोग हमला करते हैं और हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं, 6 हमारे जवान हॉस्पिटल में हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि 370 के बाद पत्थरबाजी में कमी आई है। यदि पत्थरबाजी में कम आई है तो फिर ये आए दिन आतंकवादी हमला क्यों हो रहा है? आप एक चुनाव वहां पर क्यों नहीं करा पा रहे हैं? जबकि बोलते हैं कि 370 हटाने के बाद वहां कश्मीर एकदम आबाद हो चुका है। फिर आपने लोकसभा के चुनाव में अपनी एक उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर पाए? क्यों आप वहां की जनता से डरे हुए हैं? कहीं ना कहीं आपकी सारी गलतियां जनता के सामने आ चुकी है। इसलिए आप लोग अब एक ही काम करिए कि धर्म के नाम पर धर्म का ढोंग करना बंद करिए और जनता की सेवा में लगिए। अब दूसरी मामला एक और आया है कि राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में विठल महाराज की यात्रा होती है जो सदियों से होते आया है और वहां पर हर लोगों को जाने की अनुमति है, सभी लोग जाते हैं। और राहुल गांधी को जैसे ही ये बात का ऐलान करते हैं कि हम उस यात्रा में जाएंगे, शरद पवार जी जाएंगे और साथ साथ उद्धव ठाकरे जी भी जाएंगे, ये भी बात भाजपा को नहीं पच रही और भाजपा उस पर भी व्यंग कस रही है कि अब राहुल गांधी जी क्या यही सब करते चलेंगे? राहुल गांधी जी नौटंकी करते चलेंगे? अगर इनको लगता है कि कोई नेता इस ढंग की जनता से मिलना उसका नौटंकी है तो ये नौटंकियां आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों भागे रहे हैं? जनता से क्यों कट रहे हैं? ये आप अपने अंदर में झांकिए और अपने को देखिए कि आखिर की जनता से भागने की, जनता की समस्याओं से मुंह चुराने का नतीजा है कि आपको जनता औकात बतलाई है। लेकिन आपने जो लंगड़ी सरकार बनाई है, बैसाखी की सरकार, ये देखना है अब जनता को कि ये सरकार आप कितने दिन तक चला पाते हैं, या फिर हमारा देश मध्यावधि चुनाव की तरफ जाता है, या इसको 5 साल तक आप ले जाते हैं, या विपक्ष के साथ मिल करके, विपक्ष के साथ सहयोग को लेकर के आप इस सरकार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, या मध्यावधि चुनाव में जाते हैं। ये भी जनता टकटकी लगाए देखी हुई है। और जो महाराष्ट्र की मामला है, महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी का ये यात्रा खत्म होने के बाद जो अपनी रायबरेली यात्रा के बाद वहां पर जो लगता है धर्म यात्रा, उसको बोला तीर्थ यात्रा बोला जाता है, वे जो महाराष्ट्र में लगने जा रहा है, वहां पर जो गए हैं वहां की जो भाजपा के एक नेता है भोसले साहब, वो जिस ढंग के बयान देते हैं और शरद पवार जी उतने बुजुर्ग नेता को मुल्ला पवार जो बोलते हैं, ये इस ढंग की कटाक्षे करना क्या आप लोगों को ही सूट करता है? लेकिन जनता इनसे आप पर खुश नहीं हो रही है। जनता बल्कि आप लोगों को बारे में जो बातें बोल रही है उसका वो नतीजा भी आपको वोट के रूप में देख चुके हैं। और जो अभी महाराष्ट्र में जो कि आपने जो खेल करके वहां की जो सरकार गिराए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी दरकिनार करते हुए और वहां पर अपनी सरकार जो चला रहे हैं शिंदे साहब के सहयोग से, वहां पर भी फुट नजर आते हुए दिख रहा है। और वहां पर जो 48 सीटों में आपको गठबंधन की एनडीए गठबंधन को मात्र 17 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है, और वहीं पर इंडिया गठबंधन के लोग 31 सीटें जीत कर चले जाते हैं। यह भी इनकी बखलाहट है। और ये देख करके कि जो काम
मोदी जी धर्म के प्रति करते थे, मंदिर मंदिर दौड़ते थे। अब आज राहुल गांधी यदि हनुमान मंदिर चले जाते हैं, जैसे रायबरेली में कल गए हैं, वहां पर आरती पूजा किए हैं, उसी ढंग से महाराष्ट्र में यदि वह तीर्थ धर्म यात्रा में यदि जा रहे हैं, तो इससे आप लोगों की क्या आपत्ति है? आपके नेताओं की बौखलाहट साफ जाहिर कर रहा है कि आप लोग विपक्ष से बौखलाए हुए हैं। उन पर अनर्गल बयान लगा करके उनको जनता के सामने नीच दिखाने का काम जो करने का आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो आप लोग कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपने जनता को 2014 से जिस ढंग से लूटने का आप लोग काम किए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मार्फत हो या कोरोना में, या आप नोटबंदी करके या जीएसटी के मार्फत से जिस ढंग से जनता पर बोझ डाले हुए हैं, और आप लोग दिखाते हैं कि हम पांचवी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप चौथी, पांचवी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनिए, लेकिन उसी ढंग से प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाइए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय आज जो आपका हमारा भारत का है, वो आज 121वें पावदान पर जाकर खड़ा है। भूखांक में हम 126वें देश के पीछे खड़े हैं। अब तो ये सोचने की बात है कि हमसे 126 देश में हमसे कम भूखमरी है, लेकिन हम उन 126 देशों से भी पीछे जाकर के और भूखमरी के शिकार हमारे देश की जनता हो रही है। जबकि आप 5 किलो अनाज का भी इतना ढिढोरा पीटते हैं, संविधान का ढिढोरा पीटते हैं कि संविधान का हमने रक्षा किया है, लेकिन आपसे ज्यादा जितने ये 10 सालों के बीच में, 11 साल के बीच में जितना संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना करके दिल्ली की सरकार, दिल्ली के जो अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट, उससे छीनने का काम किए। तो आपने जो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति का जो बात हुआ था, जो उसका आदेश दिया गया था कि उसमें एक सीजीआई रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का, एक विपक्ष का नेता रहे, एक प्रधानमंत्री का, उसको भी आपने बदलने का काम किया है। 3 जो कानून आपने जबरदस्ती जनता पर भी 3 जुलाई को थोपने का जो काम किया है, वह भी लोग देख रहा है, क्योंकि यह जो कानून है वह जनता के हित का कानून नहीं है, बल्कि इस कानून में सीधा सीधा मनुवाद झलक रहा है। और ये मनुवादी आपका संविधान जो है, ये आप लोगों का 1952 से ही, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय से ही आप लोग हमारे भारतीय संविधान का अवहेलना करते रहे थे, हमारे झंडा का अवहेलना करते रहे थे। ये सारे चीज अब सामने आना शुरू हो चुका है, और जनता तमाम चीजों को देखते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए, और जिस ढंग से आप लोगों को गद्दी से उतारने का काम किया, भले जाकर के जबरदस्ती आप उस गद्दी पर फिर बैठ गए हैं या अपने सहयोगियों के सहयोग से बन गए हैं, लेकिन आपकी वह अहंकार जो एक अकेला सब पर भारी, वह अहंकार जनता ने तोड़ने का आपका काम किया है। अभी भी आप लोगों का वक्त है, संभल जाइए, सुधर जाइए, क्योंकि आने वाला जो 4 राज्यों में चुनाव है, वहां पर भी आप लोगों की यही दुर्गति होने जा रही है। क्यों आप जान रहे हैं कि महाराष्ट्र भी आपसे छीनने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र आपने जिस ढंग से हाईजैक करके कब्जा किया है, वहां की जनता ये लोकसभा के चुनाव में ही दिखा दिया है कि आप वहां भी अब जीतने नहीं जा रहे। झारखंड में आपकी स्थिति वही है, जिस ढंग से आदिवासी नेता को आपने जबरदस्ती जेल में डालने का काम किया, और हाई कोर्ट उसे बेल देते हुए यह बात बोला कि इसमें तो कहीं नजर ही नहीं आता है कि हेमंत सोरेन दोषी हैं, और उनको बेल दिया गया है, और वह फिर से सरकार में आ गए हैं, और आप देखते रह गए। भले वहां भी तोड़ने का आपने एक कुछ चेष्टा किया था, लेकिन यहाँ की इंडिया गठबंधन की जो इतनी मजबूत सरकार है, इतनी मजबूत नेता है कि वह आपके खरीद फरोख्त के आगे आज झुकना वो लोग नहीं चाहते हैं। वे एक गरीब का बेटा का जो यहाँ सरकार चल रही है, हिम्मत है तो हेमंत है कि सरकार जो है, इससे जनता खुश है। और आने वाला ये चुनाव जो है, अभी आगामी अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी आप लोग मुंह के खाने जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में भी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, हरियाणा में भी ठीक नहीं है। हरियाणा में भी आप जो जिस ढंग से किसानों को दमन किए हैं और किसानों के रास्ते पर कील गाड़ने का काम किया, उन पर आंसू गैस और पानी का बछौर कर करके उनके रास्ता रोकने का जो काम किया है, वहाँ के किसान भी आप लोगों से नाराज है। वहाँ का जो नेता है या जनता है, वे सब लोगों को जो नाराजगी आपको झेलना पड़ रहा है। ये चुनाव में भी आपको देखना पड़ा है कि वहाँ पर 10 सीटें जो 19 में जीत कर आए थे, इस बार 5 सीटों पर आपको सिमटना पड़ा है। और ये जो चुनाव होने जा रहा है वहाँ विधानसभा में, वहाँ पर भी आपकी स्थिति नहीं रहेगी। वहाँ पर भले आप सरकार बदलने का, वहाँ की जो
जनता का आक्रोश का जो आपने कम करने का जो प्रयास किया, लेकिन जनता की आक्रोश खत्म नहीं हुई है, क्योंकि किसान वहां का आपसे नाराज है, वहां की जनता नाराज है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।